अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है जिसका टॉपिक ग्राफिक्स इन बेसिक है। तो आइए स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 जैसे कि आप इसका टॉपिक देख रहे हैं ग्राफिक इन बेसिक। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं, Graphic is an art to design and produce pictorial representation of information। तो स्टूडेंट्स आप डिफाइन ग्राफिक यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफाइन ग्राफिक्स, और आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं ग्राफिक इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपने सुना ग्राफिक एक आर्ट है जो आप डिज़ाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को इंफॉर्मेशन की शक्ल में। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट ऑल वेरिएंट ऑफ बेसिक। तो जो आपने सुना डिज़ाइन और प्रोड्यूस करने की जो फैसिलिटी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो सारी ऑल वेरिएंट ऑफ बेसिक्स में अवेलेबल है। इट इज़ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। आपने सुना कि इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। ग्राफिक इज दैट एरिया ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ हाईली इन यूज दीज डेज। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ग्राफिक जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा एरिया है जो आजकल के दौर में कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर सच एज इनपुट, आउटपुट एंड ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर इट डिपेंड्स ऑन, ये किन किन चीज़ों पे मुनहसिर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हार्डवेयर में जो मौजूद है जैसे कि इनपुट, आउटपुट एंड ग्राफिक कार्ड, कलर ग्राफिक अडॉप्टर, वीडियो ग्राफिक अरे। तो आपने सुना कि ग्राफिक जो है वो एक आर्ट है जिसकी मदद से आप डिज़ाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल शक्ल में। और आपने ये भी सुना कि जो ग्राफिक है वो बेसिक के ऑल वेरिएंट्स में मौजूद है। उसके बाद आपने सुना कि ग्राफिक जो है वो आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। उसके बाद आपने सुना कि जो ग्राफिक है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें एज अ हार्डवेयर इस्तेमाल होंगी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं। Let us start from the beginning। आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। Your screen is made up of hundreds of pixels। आपने सुना कि हमारी स्क्रीन सैकड़ों पिक्सल से बनी है। Our screen is made up of hundreds of pixels। The number of pixels horizontally and vertically determine the resolution of the monitor। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जो पिक्सल्स हैं वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली डिटरमाइंस करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर। तो ये आपको सुना कि ये जो पिक्सल है वो कैसे बनता है, हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइंस की मदद से। जो लाइंस, जो डॉट आप बनाते हैं उसको आप पिक्सल बोलते हैं, और ये रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर को डिसाइड करता है। याद रखिएगा जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे स्क्रीन का रेजोल्यूशन उस कदर ज़्यादा होगा। In GW Basic, we can be in any number of graphic modes which define the current graphic resolution pixel। आपने सुना GW Basic में आपने नंबर ऑफ ग्राफिक मोड्स बनाए हैं, या आप ये भी कह सकते हैं GW Basic में आपके पास ग्राफिक मोड्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप रेजोल्यूशन को, करंट रेजोल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि वो कितना होगा। टेक्स्ट रेजोल्यूशन, कैरेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ कलर्स भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ वीडियो पेजेस भी देख सकते हैं। एक दफ़ा इस लाइन को दोबारा समझते हैं। इन GW Basic वी कैन बी इन एनी नंबर ऑफ ग्राफिक मोड्स। आपने सुना GW Basic के अंदर नंबर ऑफ ग्राफिक्स मोड्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, विच डिफाइन द करंट ग्राफिक रेजोल्यूशन। जो करंट ग्राफिक रेजोल्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट रेजोल्यूशन, कैरेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कलर्स को भी कर सकते हैं, और नंबर ऑफ वीडियो पेजेस को भी। देयर आर 13 स्क्रीन ग्राफिक मोड्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आपके काम आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी ग्राफिक मोड्स आर अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं 13
स्क्रीन ग्राफिक मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ईच हैज़ इट्स डिफरेंट पर्पस। तो आपने सुना कि 13 ग्राफिक मार्क्स हमारे पास मौजूद हैं और इन 13 के 13 का पर्पस जो है वो टोटली डिफरेंट है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। आपने सुना कि बहुत से तरीके हैं स्क्रीन पर ड्राइंग करने के, विच यूजेस थिंग्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट टू डिफाइन व्हाट एरिया ऑफ स्क्रीन टू यूज। अ कोऑर्डिनेट इज अ स्पेसिफिक पिक्सल। तो आपने सुना कोऑर्डिनेट क्या है? एक स्पेसिफिक पिक्सल है, पिक्चर एलिमेंट है। तो आप पिक्सल की डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं। अ पिक्सल इज वन डॉट ऑन द स्क्रीन। तो आपने सुना जो डॉट आप स्क्रीन पर देखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। योर कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड विद 1 मिलियन लिटिल स्क्वायर ऑफ कलर पिक्सल। यू कैन डिटरमाइन एनी कोऑर्डिनेट। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको और बताई गई है कि योर कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप विद 1 मिलियन लिटिल स्क्वायर ऑफ कलर पिक्सल। तो ये 1 मिलियन लिटिल स्क्वायर पिक्सल से बना है। कोऑर्डिनेट कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल डाउन एंड नंबर ऑफ पिक्सेल्स टू द राइट पिक्सल। दोबारा इस लाइन को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा। कोऑर्डिनेट कैन बी डिटरमाइंड। कोऑर्डिनेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सेल्स को काउंट करके, काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल डाउन, द नंबर ऑफ पिक्सल टू राइट थ्रू द पिक्सल। इस तरह इन्हें काउंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। बेसिक प्रोवाइड 3 मोड्स ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा। तो आपने सुना बेसिक जो है वो 3 मोड्स को डिस्प्ले करता है। 3 मोड्स मौजूद है उसमें डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट मोड, जैसे कि आप इसका नाम सुन रहे हैं टेक्स्ट मोड, वैसे इसका काम होगा टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड्स, तो ये जैसे आपने सुना कि ये ग्राफिक के मीडियम मोड को रिप्रेजेंट करेगा। और थर्ड और लास्ट वन जो है वो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले टेक्स्ट मोड को पढ़ते हैं। आप यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हैं टेक्स्ट मोड की। टेक्स्ट मोड की आपने हेडिंग लिख दी। टेक्स्ट मोड इज यूज्ड ओनली फॉर टेक्सचुअल डाटा। तो आपने सुना टेक्स्ट मोड जो है सिर्फ टेक्सचुअल डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो डाटा जिसको आप लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको टेक्सचुअल डाटा बोलते हैं। इन टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स टेक्स्ट एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। आपने देखा टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई डाटा लिख सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। द होल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 80 कॉलम्स एंड 25 रोज। तो आपने सुना एक स्क्रीन को आप 80 कॉलम्स और 25 रोज में डिवाइड कर सकते हैं। इट हैज 16 कलर्स आउट ऑफ एनी 2 कलर पैलेट्स। तो आपने सुना कि इसके अंदर 16 कलर्स होते हैं जिसमें आप 2 पैलेट्स को यूज करते हैं। कॉलम्स आर काउंटेड फ्रॉम 0 to 39, जैसे कि आपने देखा कि इसके अंदर कॉलम जो है वो 0 से 39 और 79 तक काउंट होंगे। जैसे कि आपने सुना कि कॉलम्स की तादाद जो है वो 80 है। कॉलम की तादाद कितनी है? 80। तो 80 का मतलब क्या होगा? 0 से लेके 79 तक ये 80 कॉलम्स बनेंगे। और उस तरह आप देख रहे हैं रोज जो है इसमें 25 है तो वो 0 से 24 तक बनेंगे। इस तरह 0 से स्टार्ट करेंगे तो 24 तक ये 25 रोज जो है वो बनेंगे। कॉलम्स आर काउंटेड फ्रॉम 0 to 39 और 79 एंड रोज फ्रॉम 0 to 24। नेक्स्ट देखिएगा मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज यूज्ड इन ड्राइंग ग्राफिक्स। तो आपने देखा मीडियम रेजोल्यूशन का काम क्या है? ग्राफिक को ड्राइंग करना, ग्राफिक्स की ड्राइंग करना। द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप समझते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हम मैथ्स में भी डिस्कस करते रहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? जिसके अंदर रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि आप देखिएगा रोज को और कॉलम्स को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, एक जगह पर फिक्स कर दें, ऐसी कंडीशन को आप मैट्रिक्स बोलेंगे। द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 320 कॉलम्स एंड 200 रोज ऑफ पिक्सल। तो आपने सुना कि एक स्क्रीन के अंदर जो मैट्रिक्स अवेलेबल है उसमें 320 कॉलम्स एंड 200 रोज ऑफ पिक्सल अवेलेबल होती हैं। Thus the position of each and every pixel will be determined by its coordinate on x axis and y axis।
ऑफ द स्क्रीन। याद रखिएगा जो कॉलम है वो आप वर्टिकली ड्रॉ करते हैं और वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रोज हैं उन्हें आप हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वाई वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए समझ होना, आपको पता होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आगे चलते हैं थोड़ा। द ग्राफिक मॉड वर्क्स विद 4 कलर। तो आपने सुना ग्राफिक मॉड जो है वो 4 रंगों में काम करेगा। द डिफरेंट कलर्स 4 कलर्स आर 0, 1, 2, 3 and one of 16 color can be chosen for background and one of the foreground। तो आपने सुना कि 4 कलर इस्तेमाल होंगे, 0, 1, 2, 3 ये कलर इस्तेमाल होंगे स्क्रीन के लिए। इनमें से 1 कलर जो 16 कलर है जिसका नंबर 16 है वो स्क्रीन की बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जो 1 कलर है वो फोरग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सामने की स्क्रीन और बैकग्राउंड, जैसे कि आप इसे समझते हैं। ईच ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड पैलेट इज गिवन इन टेबल। तो ये टेबल अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड है स्टूडेंट्स, ये आगे चलकर हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, इसलिए मैं बार बार आपके सामने इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड इज यूज्ड इन ड्राइंग ग्राफिक विद मैट्रिक्स ऑफ 640 इंटू 200। ध्यान में रखिएगा 640 मीन्स कॉलम इंटू रोज, ये रोज है। याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट जो हम रेजोल्यूशन को डिस्कस करते हैं ये C इंटू आर होगा, पहले कॉलम होंगे और बाद में रो होगा। मैथ्स में आप रो मल्टीप्लाई कॉलम पढ़ते हैं, मगर कंप्यूटर में स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा रो कॉलम इंटू रो आएगा। इसमें जो पहले आपको बताया जाएगा वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो बाद में लिखा जाएगा वो रो को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड इज यूज्ड इन ड्राइंग ग्राफिक विद मैट्रिक्स ऑफ 640 मल्टीप्लाई 200 पिक्सल। वी आर एबल टू डिस्प्ले द टेक्स्ट कैरेक्टर इन 25 लाइन्स ऑफ 80 कैरेक्टर्स इन ईच लाइन। तो आपने सुना कि वी आर एबल टू डिस्प्ले टेक्स्ट कैरेक्टर इन 25 लाइन्स ऑफ 80 कैरेक्टर्स। तो आपने देखा 80 कैरेक्टर्स की लाइन्स को आप 25 कैरेक्टर्स की 25 लाइन्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन स्टेटमेंट। Screen statement. Screen statement is commonly used to select a screen mode। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, स्क्रीन स्टेटमेंट का जो कॉमन इस्तेमाल है वो सिलेक्ट करना है स्क्रीन मोड को अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि स्क्रीन स्टेटमेंट का जो आम इस्तेमाल आप करते हैं वो स्क्रीन आपने सुना स्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए जो अप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल द सपोर्टेड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखिएगा ये कंपनी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल द सपोर्टेड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक IBM मोनोक्रोम डिस्प्ले। यहाँ पे देखिएगा मोनोक्रोम डिस्प्ले है, इस मोनोक्रोम को भी हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। ये भी स्टूडेंट्स कलर से रिलेटेड है। मोनोक्रोम डिस्प्ले जो है वो कितने कलर को डिस्प्ले करेगा कुछ ही देर के बाद हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हम वहाँ ही आपको जाके इसके बारे में बताएंगे। मैंने आपको बताया क्योंकि हम कलर्स को डिस्कस करें इसलिए मोनोक्रोम के समझ होना आपके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल द supported hardware configuration like IBM monochrome display and printed adapter MDPA with Mod 0 is used to connect only to the monochrome display, only to the monochrome display. For programs written for this configuration must be text mode only। इसका सिंटेक्स देखिएगा स्क्रीन और ये मॉड है। मॉड का स्टूडेंट्स पता होना जरूरी है। मॉड के अकॉर्डिंग ही कलर स्कीम जो है वो डिसाइड होगी। उसके बाद आप देख लें कलर स्विच। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। वेयर स्क्रीन मॉड इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। आपने सुना स्क्रीन मॉड क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है
फ्रॉम 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10। तो हमने देखा ये 7 कलर्स हमारे पास मौजूद है, 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10। इट मे नॉट बी रन on each type of computer or monitor because it depends on the display card and monitors types. Different modes of screen are below. तो आप देख रहे हैं modes हमारे पास मौजूद है। स्क्रीन मोड जिसे आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 0, 1, 2, 7, 8, 9 and 10। इन बेसिक लैंग्वेज स्क्रीन मोड 0 इज बाय डिफॉल्ट मोड। तो आपने सुना कि 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट मोड है, ये डिसाइड नहीं किया जाता, बाय डिफॉल्ट है। जहाँ पे कोई मोड इस्तेमाल नहीं होगा वहाँ पे 0 मोड जो है वो बाय डिफॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इट इज़ ओनली टेक्स्ट बेस्ड एंड इट कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन। तो आपने सुना ये टेक्स्ट बेस होता है और इसको स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है। स्क्रीन मोड 1 एक्टिवेट्स मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। तो आपने सुना स्क्रीन 1 जो है वो एक्टिवेट करता है मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड्स को। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना, आपको समझ होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मोड्स के बगैर हम ग्राफिक्स को कभी भी नहीं समझ सकेंगे। तो इनके लिए इन चीज़ों का इल्म होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ग्राफिक्स अप टू रेजोल्यूशन 320 मल्टीप्लाई 200 पिक्सल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें 320 कॉलम्स हैं और 200 इसमें रोज हैं। पिक्सल कैन बी ऑब्टेन इन इट। स्क्रीन मोड 2 एक्टिवेट्स हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। तो आपके लिए सुनने की बात है कि स्क्रीन 2 जो है वो स्क्रीन 2 एक्टिवेट करता है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को। ग्राफिक्स ऑफ रेजोल्यूशन 640 इंटू 200 पिक्सल कैन बी ऑब्टेन इन इट। तो आपने देखा कि 640 और 200 पिक्सल जो है इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो नीड गुड क्वालिटी मॉनिटर लाइक CGA कलर ग्राफिक अडॉप्टर and EGA enhanced graphic adapter and VGA stand for student video graphic array, VGA etc। तो आपने सुना कि ये जो हम ग्राफिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी स्क्रीन मोड 2 को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इट आल्सो नीड गुड क्वालिटी। इससे आपकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। किन मॉनिटर की क्वालिटी बेहतर हो सकती है? CGA कलर ग्राफिक अडॉप्टर की, EGA इनहैंस ग्राफिक अडॉप्टर एंड VGA वीडियो ग्राफिक अरे इनकी। इसके बाद आगे जो बाकी जो हमारे पास मॉड बच गए हैं, जैसे अभी आपने देखा कि हम 0 मॉड 1 मॉड और 2 मॉड को डिस्कस कर चुके हैं। 7, 8, 9, 10 मॉड हमारे पास बाकी रह गए। तो आइए इनको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन मॉड 7, 8, 9, 10 आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ मीडियम रेजोल्यूशन एंड हाई रेजोल्यूशन। ऑल ऑफ देम sport graphic and good quality result can be obtained in them. Some major screen modes described below। तो आइए स्टूडेंट्स इन स्क्रीन मोड्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा 0 टेक्स्ट मोड ओनली। 0 का काम, मोड 0 है, उसका काम क्या है? टेक्स्ट मोड ओनली। यू कैन नॉट यूज एनी ग्राफिक। इसके अंदर आप किसी भी किस्म की ग्राफिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आपको पता होना ज़रूरी है, आपको शॉर्ट पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप 0 मोड की डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दें। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 0 मोड सिर्फ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें ग्राफिक इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसके बाद मोड 1 है 320 मल्टीप्लाई 200, ये इसका रेजोल्यूशन है और इसके अंदर 4 कलर मौजूद होंगे। इसके बाद आप मोड 2 देख रहे हैं 640 मल्टीप्लाई 200 है, इसके अंदर 2 कलर्स मौजूद होंगे, ब्लैक एंड वाइट। कलर्स का भी पता होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। कौन कौन से कलर इस्तेमाल होंगे ये भी आपको समझ होना ज़रूरी। ब्लैक और वाइट कलर इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। उसके बाद देख रहे हैं मोड 7 320 मल्टीप्लाई 200, 16 कलर्स यूज होंगे। स्पोर्ट पेज गेट टू लेटर। दिस स्क्रीन मोड इज़ वेरी यूजफुल। अब आपने देखा कि जो स्क्रीन 7 है, मोड 7 जो है वो बड़ा यूजफुल है स्क्रीन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा 640 मल्टीप्लाई 200, 16 कलर्स हैं विद नो पेज। स्क्रीन मोड 9 640 मल्टीप्लाई 350, 16 कलर स्पोर्ट्स पेजेस वेरी यूजफुल। 640 मल्टीप्लाई 350, 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट। 640 मल्टीप्लाई 480, इसको
ये 2 कलर्स में होगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, क्रॉस भी बोल सकते हैं, बाय भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक बोलने में लगे, बट ध्यान में रखिएगा कि इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप क्रॉस ही बोल लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आइए इसको हम क्रॉस बोलते हैं। स्क्रीन मॉड 12 640 क्रॉस 480 16 कलर वेरी यूजफुल। स्क्रीन मॉड 30 320 क्रॉस 200 256 कलर एक्सट्रीमली यूजफुल। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, for various screen mode and display hardware configuration, different attributes and color settings exist. See the palette statement for discussion of attribute and color. Number, the default attributes and colors for most screen modes are. आइए स्टूडेंट्स कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉड्स को डिस्कस करते हैं। जी, आप जैसे कि ऊपर देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉड, तो एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं 1 9 2 0 7 8 9, ये इनके नंबर्स हैं और इनका डिस्प्ले है। अब आप देखिएगा 0 है, उसका नंबर भी 0 है, वो ब्लैक कलर को डिस्प्ले करेगा, 1 ब्लू को डिस्प्ले करेगा, 2 जो है ग्रीन को डिस्प्ले करेगा, 3 जो है वो केन को डिस्प्ले करेगा, केन कलर जो है ये, 4 रेड को, 5 मैजेंटा को, 6 ब्राउन को, 7 वाइट को, 8 ग्रे को, 9 जो है स्टूडेंट्स वो लाइट ब्लू को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद 10 जो है स्टूडेंट्स वो लाइट ग्रीन को डिस्प्ले करेगा, 11 लाइट केन को, 12 लाइट रेड को, 13 लाइट मैजेंटा और 14 जो है येलो को, 15 हाई इंटेंसिव वाइट। तो ये स्टूडेंट्स हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉड्स और कलर डिस्प्ले के बारे में समझा। तो आपने देखा कि एट्रीब्यूट्स हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, इस तरह उनके कलर डिस्प्ले भी हमारे पास मौजूद है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलर स्टेटमेंट वाला। तो ये आपका चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर स्टेटमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स कलर स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। आफ्टर स्क्रीन मॉड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूज्ड इन ग्राफिक इज कलर स्टेटमेंट। तो आपने देखा स्क्रीन मॉड को पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है ग्राफिक्स के अंदर, कलर स्टेटमेंट। द पर्पस ऑफ कलर स्टेटमेंट इज टू सेलेक्ट डिस्प्ले कलर। तो आपने देखा कि कलर स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो डिस्प्ले करना है कलर्स को। इसका सिंटैक्स देखिएगा, कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड बॉर्डर, इसके बाद कलर बैकग्राउंड पैलेट, कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड। इसके सिंटैक्स को समझते हैं। In general, color allow you to select the foreground and background color for the display. आपने सुना कि कलर स्टेटमेंट जो है वो अलाउ करती है यूजर को कि वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सके। इन स्क्रीन 0 अ बॉर्डर कलर कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड। स्क्रीन 0 के अंदर और बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन स्क्रीन 1 नो फोरग्राउंड कलर कैन बी सिलेक्टेड। तो आपने सुना स्क्रीन 1 के अंदर कोई भी फोरग्राउंड कलर स्क्रीन का सेट नहीं किया जा सकता, जो अवेलेबल हो उसी से ही काम चलाना होगा। बट 1 ऑफ 2 4 color palette can be selected for use with graphic statement. The different syntaxes and effects that apply to various screen mode are described below. जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मॉड और उनके इफेक्ट्स जो है वो हमें डिस्क्राइब किए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन 0 मॉडिफाई द करंट डिफॉल्ट स्क्रीन 0 मॉडिफाई द करंट डिफॉल्ट टेक्स्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर एंड स्क्रीन बॉर्डर। तो आपने सुना स्क्रीन 0 है वो मॉडिफाई करती है, किस को मॉडिफाई करती है, टेक्स्ट फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड कलर को और स्क्रीन बॉर्डर को। ये आपके लिए समझना जरूरी है।
द फोरग्राउंड कलर मस्ट बी एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन रेंज 0 to 31। ध्यान में रखिएगा 0 to 31 जो है वो 32 नंबर्स जो है वो बनते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन फोरग्राउंड कलर, और इसका काम क्या है, वो डिटरमाइन करते हैं फोरग्राउंड कलर को इन टेक्स्ट मोड विच इज़ द डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट। 16 color can be selected with integers 0 to 15. A blinking variant of each color can be selected by adding 16 to the color number। तो आपने सुना कि अगर आप कोई कलर ब्लिंक करना चाहते हैं, यानी ब्लिंकिंग वेरिएंट आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप जिस कलर को में ब्लिंकिंग वेरिएंट ऐड करना चाहते हैं उसमें जिस कलर में ब्लिंकिंग वेरिएंट आप बनाना चाहते हैं उसमें आपको क्या करना होगा, 16 ऐड करना होगा। ये बड़ी काम की और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ी है, इसकी समझ होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लिंकिंग कलर 7 इज इक्वल टू 7 + 16। आपने सुना कि अगर आप एक ब्लिंकिंग कलर 7 बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, 7 में 16 ऐड करना होगा। जो ही आप 7 में 16 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 23। Thus the legal integer range for foreground is 0 to 31. The background color must be an integer expression in the range 0 to 7। तो आपने सुना बैकग्राउंड कलर जो है वो इंटीजर होने चाहिए और इनकी तादाद 0 से 7 होगी। जैसे कि आप समझते हैं 0 से 7 होगी तो ये 8 नंबर होंगे। आगे देखिएगा, एंड इज द कलर ऑफ बैकग्राउंड फॉर ईच टेक्स्ट कैरेक्टर, ब्लिंकिंग कलर्स आर नॉट परमिटेड। तो आपने सुना कि बैकग्राउंड के अंदर ब्लिंकिंग कलर जो है, ब्लिंक करने वाले कलर जो है वो अलाउ नहीं होते। आगे देखिएगा, इफ नो आर्गुमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू कलर देन डिफॉल्ट कलर फॉर बैकग्राउंड एंड बॉर्डर इज ब्लैक कलर 0 एंड फोरग्राउंड इज डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रीन स्टेटमेंट रेफरेंस पेजेस। स्क्रीन 1 के बारे में थोड़ा समझते हैं। स्क्रीन 1 को देखिएगा, इन मॉड 1, color statement has a unique syntax that indicate palette argument which is an odd or even integer expression. This argument determines the set of display color to use when displaying particular color number। आपने सुना मॉड 1 जो है उसका एक यूनिक सिंटैक्स होगा और जिसके अंदर पैलेट्स आर्गुमेंट इंक्लूड होंगे, और ये ऑड भी हो सकते हैं और ये इंटीजर्स एक्सप्रेशन भी, ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं सेट ऑफ कलर्स को व्हेन डिस्प्लेइंग पर्टिकुलर कलर्स। फॉर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन the default color setting for the palette parameters are equivalent to the following: colors 0 same as next 3 palette statement, 1 as green, 2 is equal to red and 3 as yellow। तो ये कलर्स की स्कीम आपको ज़हन में रखना जरूरी है कि एक पैलेट में 3 कलर्स यूज होंगे। पहले पैलेट में जो कलर यूज होगा, द फर्स्ट वन इज ग्रीन, द सेकेंड वन इज रेड एंड द थर्ड वन इज येलो। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। कलर 1 सेम एज नेक्स्ट 3 पैलेट स्टेटमेंट्स, 1 केन, 2 मैजेंटा, 3 वाइट। स्क्रीन 2, Screen 2, no effect, an illegal function called error message occur if color is used in this mode. Screen 7, in this mode no border color can be specified. Screen 10, the graphic display can be given by the background color। तो ये आपने इसके बारे में सुना। आइए इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर examples, the following series of example show color statement and their effect in the various screen mode। अब स्क्रीन 0 देखिएगा, कलर इसके होंगे 1 2 3, फोरग्राउंड के लिए 1, बैकग्राउंड के लिए 2 और बॉर्डर के लिए 3। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा स्क्रीन 0 है, कलर इसके 1 2 3, 1 बॉर्डर के लिए, 1 फोरग्राउंड के लिए, 2 बैकग्राउंड के लिए और 3 बॉर्डर के लिए। स्क्रीन 1 इसके 2 कलर होंगे 1 0, 1 जो है वो फोरग्राउंड के लिए होंगे, इवन पैलेट जो है
और कलर 2 1 जो है वो 2 जो है वो स्टूडेंट्स वो फोरग्राउंड के लिए होगा और ये ऑड पैलेट कहलाएगा। स्क्रीन 7 कलर्स में 3 होंगे, फोरग्राउंड के लिए 3 और 5 होंगे, फोरग्राउंड के लिए 3 और बैकग्राउंड के लिए 5। स्क्रीन 8 कलर 6 7, फोरग्राउंड 6 और बैकग्राउंड 7। नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन 9 कलर 1 2, फोरग्राउंड के लिए 1, बैकग्राउंड के लिए 2। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पैलेट। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ 2 कलर्स सेट दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल। आपने सुना पैलेट का इस्तेमाल जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं वन ऑफ 2 कलर्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल। आपके पास 2 कलर्स मौजूद होते हैं जिनको आप पहले से, जो आपके पास पहले से मौजूद होते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करने के लिए पैलेट स्टेटमेंट यूज करनी होगी। such that these color set will be used for color parameter of line, circle, p-sets, draw or other graphic utilities। इसका सिंटैक्स देखिएगा, syntax palette attribute color। The palette statement work only for systems equipped with the enhanced graphic adapter। आपने सुना palette statement काम करती है सिर्फ और सिर्फ उन सिस्टम के लिए जो इक्विप होते हैं विद enhanced graphic adapter EGA। अब GW basic palette contains set of colors which with each color specified by an attribute। तो आपने सुना GW बेसिक के अंदर बहुत से पैलेट्स मौजूद होते हैं कलर्स के, which color specified by an attribute। each attribute is paired with an actual display color। तो आपने सुना actual display color के साथ ये होगी। This color determine the actual visual color on the screen and is dependent on the setting of your screen mode and your actual physical hardware display। The value of palette may be 0 1। if palette 0 or 1 then colors are। आइए स्टूडेंट्स इनको डिस्कस करते हैं। पैलेट अगर आपके पास 0 है, नंबर 0 है, तो कलर कौन सा होगा? बैकग्राउंड कलर आएगा। पैलेट 0 है, नंबर 1 है और कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। पैलेट 0 है, कलर 2 है और ये रेड हो जाएगा। पैलेट 0 है, नंबर 3 है तो ब्राउन आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1 पैलेट है, 0 नंबर है और बैकग्राउंड कलर होगा। इसके बाद 1 पैलेट है, 1 ही नंबर है और वो केन कलर को शो करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा 1 पैलेट है, 2 नंबर है और वो मैजेंटा कलर को डिस्प्ले करेगा। 1 पैलेट, 3 नंबर्स और वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्टूडेंट पी सेट स्टेटमेंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने इसको लर्न करना है और लिखना है, ताकि जितनी ज़्यादा दफ़ा आप इसको याद करेंगे उतनी ही ज़्यादा दफ़ा आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। इसलिए मैंने बोला कि आप इसको ज़्यादा दफ़ा याद करें, बार बार याद करें, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए। तो आइए सीखते हैं। टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफिक प्लेस, एक पॉइंट को एक स्पेसिफिक प्लेस पे डिस्प्ले करते हैं ऑन स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्राफिक मार्ट। Coordinate values can be beyond the edge of the screen, however values outside the integer range -32768 to 32767 cause an overflow error 00. 00 is always the upper left corner and 099 is the leftmost corner of the both high resolution and medium resolution। ये आपको पता होना ज़रूरी है कि 00 जो है वो अपर लेफ्ट कॉर्नर है और 199 लेफ्ट कॉर्नर होगा ऑफ बोथ रेजोल्यूशन हाई एंड मीडियम। If the value of color is greater than 3, an illegal function can error is returned। तो आइए इसके सिंटैक्स को समझते हैं। पी सेट एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है, कलर आप देख रहे हैं। पी सेट एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट
is a point relative to the most recent point referenced. For example, P set 10 10. 10 10 means x भी 10 है, y भी 10 है. Example लिखेगा, the following program clears out the line of setting each pixel to 0. For example, for 10i 0 to 100, for I 100 to 0, step 1. P set I 0 0, next I. लाइन स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा. द पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ लाइन. तो आपने सुना पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट क्या है? ड्रॉ लाइन्स एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन. वी कैन यूज द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट लाइन बिटवीन एनी टू स्टेटमेंट. इसके बाद सिंटैक्स है लाइन x1 x2 माइनस x2 y2. ये देखिएगा इसका सिंटैक्स. एट्रीब्यूट bf स्टाइल. In the syntax, the value x1 y1 and x2 y2 are used to specify the coordinate position of starting and ending position of line. These two points positions are separated by minus or dash sign. The attributes specify the color or intensity of the display pixel. Next देखिएगा students. Box, B box, to draw a box with points x1 y1 and x2 y2 are positive corner. BF, filled box, to draw box as B and fill as interior with points. The style is 16-bit integer mask when putting down a pixel on the screen. This is called line styling. Style can one of 0, 1, 2, 3, 4 and 5. It is used for normal lines and box, but invalid for box, filled box. The simplest form of line is following. Line minus 2xy. This draw a line from the last point reference to the point x2 y2 in the foreground color. इसके बाद स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा लाइन 60 0 माइनस 60 199. आपने देखा ये 160 160, ये 0 और ये 99. और आपने देखा ये 60 60 जो है जैसे कि भी आप पहले भी पढ़ के हैं, वो अप किसको शो करेंगे? अपर मोस्ट कॉर्नर को. किसको? अपर मोस्ट कॉर्नर को. 0 199 किसको करेगी? लोअर लेफ्ट कॉर्नर को. 160 60 किसको रिप्रेजेंट करेगी? अपर लेफ्ट कॉर्नर को. और 0 199 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर को. 0 0 0 1 7 बी. इस तरह आपने देखा हमारी डायग्राम बन जाएगी. अ स्क्वायर बॉक्स इज अपर मोस्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स. Circle statement. The purpose of circle statement is to draw circle and ellipse on the screen during the use of graphics. तो आपने सुना सर्कल स्टेटमेंट का काम सर्कल बनाना है स्क्रीन के ऊपर. इसका सिंटैक्स देखिएगा. सर्कल XY रेडियस कलर स्टार्ट एंड एक्सेप्ट. The XY or the x-axis and y-axis coordinate of the center of the circle are ellipse, and radius is the radius measured along with the major axis of the circle. The quantities x and y can be expressed. The color specify the color of circle or ellipse. Its values depend on the current screen mode. In the high resolution mode, 0 indicate black color and white 1 indicate white. ये भी आपने देखा हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर 0 जो है वो ब्लैक कलर को इंडिकेट करेगा और 1 जो है वो वाइट कलर को इंडिकेट करेगा. आगे देखिएगा स्टूडेंट्स. The start and end
angle parameters or radian argument between -2 pi and 3 pi। ये स्टूडेंट्स इसको आप बोलेंगे क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। -2 पाई स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज होगा और 2 पाई जो है ये क्लॉकवाइज होगा, which specify where the drawing of ellipse is to begin and end। The accept describe the ratio of x-axis and y-axis x ratio y। The default accept ratio depends on the screen mode। तो आइए इसके सिंटैक्स को एग्जाम्पल को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल्स आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पेपर में आ सकता है कि आप सर्कल को ड्रॉ करने का एक छोटा प्रोग्राम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। इस तरह आप ओवल शेप में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन 1 सर्कल 100-150। एग्जाम्पल 1 देखिएगा 10 स्क्रीन 1 और कलर क्या जी 100-150, तो आउटपुट क्या होगा सर्कल बनेगा। एलिप्स इज अ मैथमेटिकल टर्म्स यूज्ड फॉर द शेप्स ऑफ ओवल टाइप ऑफ यूजिंग वन मोर पैरामीटर टू द सर्कल स्टेटमेंट एलिप्स कैन बी ड्रॉन। एग्जाम्पल 2 देखिएगा रिमार्क्स रिम जिसको आप कहते हैं ड्रॉ एन एलिप्स। CLS क्लियर स्क्रीन स्क्रीन 2 मॉड 2 जिसको आप बोल देंगे सर्कल 40 80 30 1 1 ये इसके मॉड्स हैं और एंड। इन दिस केस हाइट ऑफ द एलिप्स विल बी ग्रेटर देन इट्स विड्थ। थर्ड एग्जांपल देखिएगा रिमार्क्स ड्रॉ एन एलिप्स CLS क्लियर स्क्रीन स्क्रीन 2 40 80 30 1 2। तो आपने देखा यहाँ पे लास्ट टाइम आपने 2 लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा। अब ये और ओवल शेप में बढ़ जाएगा। एंड द एलिप्स ड्रॉन फ्रॉम द अबव प्रोग्राम विल बी लेस देन इन विड्थ दैट द एग्जाम्पल 2। तो आप देख रहे हैं इन दोनों को देख रहे हैं, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ को देखिएगा, इनमें फर्क आपको महसूस होगा। इसके बाद ड्रॉ स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। Draw statement is used to draw lines and other shapes on the screen. It is valid only in graphic modes। तो आपने सुना draw statement का काम है lines draw करना और other shapes को draw करना screen पर। It is valid only in graphic mode। Draw statement is used to object of shape other than circular। The object would be drawn as specified by a string containing drawing commands। सिंटैक्स देखिएगा ड्रॉ स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर command followed by a prefix that control the size, direction, etc. of the line and enclosed in the quotation mark। Each of the following movement commands begin movement from the current graphic position। Movement commands move for a distance of scale n factor where the default for n is 1। Thus, they move on the point if n is omitted and the default scale factor is used। कमांड्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये U कमांड है, ये मूव करेगी। D कमांड है, ये डाउन होगी। L लेफ्ट और राइट। E डायगनली अप राइट। F डायगनली डाउन राइट। G डायगनली डाउन लेफ्ट। H diagonally up n। The following prefix commands may precede any of the above command। Movement command B move but plot on point and move but return original position that when done। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम को समझेंगे। रिमार्क्स क्या जी प्रोग्राम टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। स्क्रीन 2 पी सेट स्टेटमेंट 50 और 250 50 ड्रॉ G 50 और 100 और H इसमें 50 आ गया। जैसे कि आपने देखा G जो है इसके अंदर स्टूडेंट्स वो डायगनली डाउन एंड लेफ्ट है। आज जैसे कि आप जानते हैं वो राइट साइड पे बनेगा और H भी आप जानते हैं डायगनली अप एंड लेफ्ट है। रिमार्क्स क्या है प्रोग्राम टू ड्रॉ स्क्वायर। इसके बाद स्क्रीन 2 पी सेट 50 20 ड्रॉ R 50 H D50 L50 और U50। आइए स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। स्क्रीन 2 इज डैश रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। तो स्टूडेंट्स
हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। नेक्स्ट देखिएगा, इन द टेक्स्ट मोड कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन डैश कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय डैश रोज। तो आपने देखा इसमें 40 कॉलम्स आएंगे और 25 रोज आएंगी। नेक्स्ट, in the medium resolution mode the screen is divided into a matrix of dashed pixel। तो 300 मल्टीप्लाई 200 पिक्सल, इसमें 300 कॉलम्स होंगे और 200 इसमें रोज होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ डबल कैरेक्टर कमांड फॉलोड बाय प्रीफिक्स दैट कंट्रोल द साइज डायरेक्शन इन डैश स्टेटमेंट। अभी हम इसको पढ़ कर आए हैं और ये है ड्रॉ स्टेटमेंट। नेक्स्ट ब्लैंक को समझते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स एंड अदर शेप। तो स्टूडेंट्स, ड्रॉ स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आप लाइन्स और दूसरी शेप्स को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, द कलर ऑफ मोड 3 बिलोंगिंग टू द पैलेट 0 इज डैश। तो इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। इन सारे पैलेट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द हाई रेजोल्यूशन मोड इज यूज डैश रोज एंड डैश कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, 640 रोज एंड 200 कॉलम्स। नेक्स्ट देखिएगा, अ पिक्चर इज कंपोज्ड ऑफ फाइन डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा, द पैलेट आर नंबर्ड डैश एंड डैश ईच विद 4 कलर्स। पैलेट्स की तादाद स्टूडेंट 0 और 1 होगी। कलर स्टेटमेंट विल नॉट फंक्शन इन डैश रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। तो आपको पता है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड के अंदर कलर कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर। अब आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राफिक मोड कमांड? लाइन, प्रीसेट, कलर, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा कलर स्टेटमेंट। द नंबर बैकग्राउंड कलर अवेलेबल इन बेसिक इज 4, 8, 10, 12, 16। तो यू नो दैट ये 16 होगा। Which function changes the ways of displaying output in basic? Screen, print, left, ABS, screen statement। डिस्प्ले जो है स्टूडेंट्स वो स्क्रीन स्टेटमेंट जो है जिसे आप पढ़ चुके हैं वो इसके मोड को चेंज करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, ऑन कलर्स मॉनिटर स्क्रीन मोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 टाइप्स के होंगे। नॉर्मली कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन इज इन ग्राफिक मोड, टेक्स्ट मोड, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो आप इसका टेक्स्ट मोड होंगे। नॉर्मली स्टूडेंट जो हमारे पास मॉनिटर्स मौजूद होते हैं वो टेक्स्ट मोड के होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, a line can be drawn with the following statement। line, draw, both A and B, none of these। तो ये both A and B होगा। The prefix B is draw in draw statement is used for draw block, move with both A and B, move with blue mark, black mark। तो both B and C यानी draw a block, move with black mark। नेक्स्ट समझते हैं, द सेट ऑफ रीड ग्रीन, द सेट ऑफ कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्राउन इज गिवन इन 0 पैलेट, पैलेट 1, बोथ A and B, none of these।
तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। द सर्कल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ अ लाइन, बॉक्स, एलिप्स, पिसेट, तो एलिप्स। In medium resolution graphic mode, colors for foreground are 1, 2, 4, 16. तो ये 1 आ जाए। आइए ट्रू फॉल्स को डिस्कस करते हैं। It is hard to see and measure a single pixel. ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। The format of color statement depend on the text mode. तो ये false होगा। With text mode we cannot draw a good picture. तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ट्रू। जैसे कि आप समझते हैं अगर टेक्स्ट मोड हमारे पास मौजूद हो तो हम एक गुड पिक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकते। P-set statement is used to specify the coordinate x and y. बिल्कुल ठीक आपने बताया, ये भी ट्रू होगा। Draw is used as a low logic graphic program. तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? False. Two pairs of coordinate are used with line statement. ये ट्रू हो जाएगा। Line statement can draw a diagonal line on the screen. तो ये भी स्टूडेंट्स ट्रू हो जाएगा। Screen function can also be set to either of 3 modes. तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स होगा, इसके अंदर 2 मोड्स होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन टेक्स्ट मोड कैरेक्टर्स आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इन 40 कॉलम्स एंड 25 रोज। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ग्राफिक नेम, गिव द नेम्स ऑफ ग्राफिक मार्क। तो स्टूडेंट्स हम इसको लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पेज नंबर 79 है। ग्राफिक की डेफिनेशन जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर के स्टार्ट में थी, जिसमें आपको भी दिखा रहा हूँ। ग्राफिक इज एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये स्टूडेंट ग्राफिक की डेफिनेशन है। उसके बाद आपने नाम लिखने हैं उनके, तो नाम आपके पास मौजूद हैं। जो 3 मॉड्स हैं उनके नाम हमारे पास मौजूद हैं। टेक्स्ट मॉड है, ग्राफिक मॉड है, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 नाम पहले से ही मौजूद हैं और इनकी डिटेल भी आप देख रहे हैं। ये टेक्स्ट मॉड की डिटेल है, ये मीडियम ग्राफिक रेजोल्यूशन की मॉड है और ये हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक की मॉड है। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What are the coordinate of text mode, medium graphic mode, medium resolution and high resolution mode? तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वही पेज नंबर 79 पर जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया वही इसके आंसर होंगे। टेक्स्ट, मीडियम और हाई रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिस्क्राइब द स्क्रीन स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है? स्क्रीन स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। स्क्रीन स्टेटमेंट को भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पेज नंबर 80 पर देखिएगा, पेज नंबर 80 यहाँ पे आप आ जाए। इसके टॉप पर मौजूद है स्क्रीन स्टेटमेंट। इसके स्टूडेंट्स आपने 2 पैराग्राफ करने हैं और साथ में ये मॉड्स को डिस्कस करना है। साथ में मॉड्स को डिस्कस करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write the syntax of circle statement. Also give example of one explanation. तो आपने circle statement का syntax लिखना है। पेज नंबर 85। ये देखिएगा, ये सर्कल स्टेटमेंट हमें बताई गई है, ये इसका सिंटैक्स होगा और इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। आप इसमें से कोई एक एग्जांपल कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल नंबर 2 आप कर सकते हैं। ये देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 आप कर सकते हैं। इसके आंसर में आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंपेयर एंड डिफरेंशिएट लाइन एंड ड्रॉ स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स लाइन एंड ड्रॉ स्टेटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 84 आप देख रहे हैं लाइन स्टेटमेंट, ये सारा यहां से लेके यहां तक। उसके बाद ड्रॉ स्टेटमेंट है पेज नंबर 85 पेज पे आप लास्ट पे देख रहे हैं ड्रॉ स्टेटमेंट।
ये यहाँ से लेके सिंटेक्स तक आपने करना है, नेक्स्ट पेज में सिंटेक्स तक करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग इफ एनी। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो आप देख रहे हैं लाइन 140, 100 माइनस 300 माइनस 100 और 2BF। याद रखिएगा यहाँ माइनस की जगह कॉमा आएगा, माइनस की जगह क्या आएगा, कॉमा आएगा, ये इसमें मिस्टेक होगी। नेक्स्ट देखिएगा 10 स्क्रीन 2 कलर 1 2 ड्रॉ U 10 R10। इसके अंदर स्क्रीन कलर 1 यूज होगा, कलर 1 यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन 1 A2 ड्रॉ U इज इक्वल A, R इज इक्वल A, D इज इक्वल A, R इज इक्वल। तो स्क्रीन 1 है स्टूडेंट, स्क्रीन 2 यूज होगा। आइए इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, What will be the output of the following? तो आपने आउटपुट बताना है, G50 और 100 और H50। इसको स्टूडेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वही लिखा है G50 और 100 और H50। तो ये इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट एक ट्राइंगल है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसका आउटपुट आपने बताना है, ये ट्राइंगल बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन 2, ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं, और इसका आउटपुट स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये देखिएगा इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसका आउटपुट एक सर्कल बनेगा। इसका आउटपुट क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्टार। अब आपको स्टार को ड्रॉ करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना होगा। आइए स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देखिएगा, 10 CLS लाइन 100 200 माइनस 150। फिर देखिएगा लाइन 150 50 माइनस 180 200। फिर थर्ड जी लाइन 180 200 माइनस 80 100। लाइन 80 100 290। लाइन 290 माइनस 120 एंड कर देंगे। इसका आउटपुट स्टूडेंट्स एक स्टार बनकर आएगा। इसका आउटपुट क्या बनेगा, स्टार बनेगा। तो ये स्टूडेंट इसका प्रोग्राम है, इसको आपने, इसका आउटपुट भी मैंने आपको दिखा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ कलर स्टेटमेंट। ड्रॉ कलर स्टेटमेंट, हाउ मेनी कलर बैकग्राउंड आर अवेलेबल विद कलर स्टेटमेंट। तो कलर स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर हमारे पास मौजूद है, पेज नंबर हमारे पास है स्टूडेंट्स 81, पेज नंबर 81 देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कलर स्टेटमेंट, ये यहाँ से आप इसको यहाँ तक लिखेंगे स्टेटमेंट तक, ये देखिएगा। उसके बाद आप इनके कलर्स को डिस्कस कर देंगे। ये कलर्स हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 83 पर, इन्हें आप डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन पैलेट। ये देख रहे हैं पेज नंबर 83 पे पैलेट ये लिखा है, यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक आ जाएगा। दोबारा देखिएगा, स्टार्ट से लेकर इट इज यूज्ड, यहाँ से लेकर तो डिस्प्ले कलर तक, इसका आपने आंसर लिखा। इसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्क्राइब द पिक्सल। तो पिक्सल के बारे में आपने पेज लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था, पेज नंबर 79 में। कोऑर्डिनेट इज अ स्पेसिफिक पिक्सल पिक्चर एलिमेंट। इसके बाद आप देख रहे हैं अ पिक्सल इज वन डॉट ऑन द स्क्रीन।
Your computer screen is made with 1 million little square of pixel. You can determine any coordinate. ये बस इसका आंसर होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें से लाजमी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।